Hello friend, myself Dr. BG Shukla and today I discuss important question on Cauchy integral formula. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. Evaluate by Cauchy integral formula closed curve C over closed curve C sin z upon z square plus 2z का whole square dz where C is the circle mod of z equals to 8. हमें C जो सर्कल दे रखा है mod of z equals to 8 उस पर इस फंक्शन को इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करके दिखाना है. साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड बाई यूजिंग कॉसी इंटीग्रल फार्मूला. तो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला हमने बताया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था. अगर यहां पर 1 से ज्यादा पावर है तो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव्स या जनरल वाला फार्मूला हम यहां पर यूज करेंगे. तो फार्मूला देख लें. जनरल फार्मूला अगर हमारे पास दे रखा है इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन z माइनस a की पावर n प्लस 1 dz, देन दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n और f ऑफ n इंटू a. तब ये फार्मूला बन जाता है अगर हमारे पास यहां पर 1 से कोई ज्यादा पावर दे रखी है. यहां पर n प्लस 1 है तो इसका मतलब यहां पर 2 को n प्लस 1 से लिखेंगे तो यहां n इक्वल्स टू आ जाएगा 1, यानी 1 प्लस 1 बराबर होगा n प्लस 1, तो n इक्वल्स टू आ जाएगा 1. यानी 1 टाइम का डिफरेंशिएशन यहां करके तब हम सिंप्लीफाई करेंगे. लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो सर्किल दे रखा है वो सर्किल है मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 8. मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 8 का मतलब है कि ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस 8 है और ये इस टाइप का सर्किल कोई बनाएगा. दिस इज z इक्वल्स सॉरी ये इंटरसेक्शन पॉइंट होगा 8,0. ये 8 रेडियस का पूरा सर्किल होगा, इसको बोलेंगे मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 8. अब हम देखते हैं इस सर्किल के अंदर कौन से सिंगुलर पॉइंट हैं, क्योंकि कॉसी इंटीग्रल फार्मूला तभी यूज होता है जब इस सर्किल विद इन द सर्किल कम से कम एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जहां पे जो सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर रहा हो इस टोटल फंक्शन के लिए. तो चेक करते हैं. हेयर सिंगुलर पॉइंट हेयर आपके पास दे रखा है जेड स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 0 मीन्स जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 5i आर सिंगुलर पॉइंट विद इन मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 8. हमारे पास जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 5i सिंगुलर पॉइंट है इस मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 8 में. देखिए दो एक्सिस यहां होते हैं, ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस. इमेजिनरी एक्सिस पर दे रखा है z इक्वल्स टू प्लस 5i, तो ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये पॉइंट दे रखा है 5 और ये पॉइंट दे रखा है माइनस का 5. तो इमेजिनरी एक्सिस पर ये 5i और ये माइनस 5i दो पॉइंट दे रखे हैं. दोनों जो पॉइंट आपके पास दे रखे हैं दोनों विद इन द सर्किल हैं. क्योंकि ये दोनों पॉइंट सर्किल हैं इसलिए यहां पर कॉसी इंटीग्रल फार्मूला दो जगह पर लगेगा. एक z इक्वल्स टू 5i पर, एक z इक्वल्स टू माइनस 5i पर. तो दोनों पॉइंट पर हम यहां पर कॉसी इंटीग्रल फार्मूला लगाएंगे, एक यहां 5i और एक यहां माइनस 5i पर. तो दोनों पॉइंट्स पर कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज होगा, इसलिए इसको हम टू पार्ट्स में ब्रेक करेंगे. हेयर आपके पास दे रखा है क्लोज कर्व सी साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 25 का होल स्क्वायर इंटू डी जेड एंड दिस इज इक्वल्स टू सी क्लोज कर्व साइन जेड अपॉन, इसको लिखा जा सकता है जेड प्लस 5i का होल स्क्वायर एंड जेड माइनस 5i का होल स्क्वायर इंटू डी जेड. अब यहां से टू पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए. एक सबसे पहले जेड इक्वल्स टू 5i के लिए निकालें तो यहां पर बन जाएगा दिस इज इक्वल्स टू C1 साइन जेड अपॉन जेड प्लस 5i का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड माइनस 5i का होल स्क्वायर इंटू डी जेड. ये पहला फंक्शन बन गया पहले पार्ट के लिए जेड इक्वल्स टू 5i के लिए. ऐसे ही दूसरा लिखेंगे C2 साइन जेड अपॉन एंड जेड माइनस 5i का होल स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा z प्लस 5i का होल स्क्वायर इंटू डी जेड. ये सेकेंड पार्ट बन जाएगा और सेकेंड पार्ट के लिए ये बनेगा. अब यहां पर दोनों पर कॉसी इंटीग्रल फार्मूले का यूज कर दें.
तो नाउ फ्रॉम कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, फ्रॉम कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यहां पर यूज करें तो दिस इज इक्वल टू 2 यहां पर 2 को लिखा जा सकता है 1 + 1, यानी n की वैल्यू यहां 1 है तो आ जाएगा फैक्टोरियल 1, और d/dz ऑफ दिस इज साइन z, यहां फंक्शन दे रखा है साइन z अपॉन z + 5i का होल स्क्वायर, और वैल्यू निकालेंगे एट z = 5i, प्लस इसमें भी यही करेंगे 2 अपॉन फैक्टोरियल 1, और यहां रहेगा d/dz ऑफ साइन z डिवाइडेड बाय z - 5i का होल स्क्वायर एट z = -5i। तो इसका डिफरेंशिएशन करके यहां पर z = 5i रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करके z = -5i रखेंगे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं बाय यूजिंग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फार्मूले का यूज करके। तो दिस इज इक्वल टू 2 सबसे पहले डिनोमिनेटर कांस्टेंट, तो z + 5i का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर का डिफरेंशियल, तो साइन z का डिफरेंशियल हो जाएगा z के रिस्पेक्ट में cos z माइनस साइन z नेक्स्ट टाइम कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल, डिनोमिनेटर में स्क्वायर का डिफरेंशियल आ जाएगा 2z + 5i, और टोटल अपॉन में आ जाएगा z + 5i का होल स्क्वायर था, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो पावर बन जाएगी 4। यहां पर देखें ये z + 5i, एक यहां से z + 5i, पावर को 4 को कैंसिल करेगा तो z + 5i की पावर 3 हो जाएगी, और इसमें z = रखेंगे 5i, तो यहां पर z = 5i रखेंगे। सिमिलरली ऐसे इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बन जाएगा, और यहां पर आ जाएगा z - 5i इंटू साइन z का डिफरेंशियल cos z माइनस का 2 इंटू साइन z, और डिवाइडेड बाय z - 5i का होल क्यूब एट द पॉइंट z = -5i। अब यहां पर वैल्यू पुट करें और सिंप्लीफाई कर लें तो आप आसानी से रिजल्ट पा जाएंगे इसमें। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 2 और साथ में रहेगा जब z = 5i रखेंगे तो 5i + 5i बन जाएगा 10i, cos z था तो ये आ जाएगा cos 5i, z की जगह 5i रखेंगे तो cos 5i, माइनस का 2 साइन z था तो साइन 5i, एंगल में इनकी 5i आ जाएगा, यहां पर भी 5i, डिवाइडेड बाय 5i + 5i बन जाएगा 10i, और 10i का होल क्यूब बन जाएगा, दिस इज 10i की पावर 3, एंड प्लस का सेकेंड पार्ट में ऐसे ही करेंगे 2 साथ में रहेगा -5i तो बन जाएगा माइनस का 10i, और यहां पर रहेगा cos माइनस का 5i एंड माइनस का 2, साथ में रहेगा साइन माइनस का 5i, एंड डिवाइडेड बाय -5i बन जाएगा माइनस का 10i एंड होल क्यूब ऑफ -10i। तो वैल्यू हमने पुट कर दी। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नोटेशन थोड़ा लिख लेते हैं सही से, तो आसानी से इक्वेशन आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 एंड यहां पे देखें cos i थीटा बराबर होता है cos हाइपरबोलिक थीटा, और sin i थीटा बराबर होता है i sin हाइपरबोलिक थीटा। इसको i थीटा को हम हाइपरबोलिक में यूज कर सकते हैं, तो cos 5i को लिख सकते हैं 10i इंटू cos हाइपरबोलिक 5 माइनस का 2i sin हाइपरबोलिक 5 अपॉन यहां बन जाएगा 10 का होल क्यूब 1000, i का होल क्यूब माइनस i, एंड प्लस का 2 ऐसे इसके साथ भी करेंगे, cos -5i, माइनस में cos का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा माइनस का 10i
और कॉस हाइपरबोलिक 5, क्योंकि कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, एंड ये बन जाएगा कॉस हाइपरबोलिक 5, एंड माइनस का 2 साइन माइनस थीटा माइनस साइन, तो प्लस का 2 बन जाएगा 2i, क्योंकि साइन आई थीटा बराबर आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, और यहां पर आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक 5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड कर दें इसको, तो जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -10, तो ये आ जाएगा माइनस का 1000, आई का होल क्यूब होता है माइनस आई, तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस का आई, कॉमन टर्म बाहर कर ले तो 2 पाई आई से 2 पाई आई कॉमन हो जाएगा, 1000 यहां था दोनों दिए 1000 कॉमन हो जाएगा, 1000 आई बाहर कर ले, आई से आई कैंसिल कर दें, 2 से 1000 को कैंसिल करें तो 500 आ जाएगा, यहां पर 10 आई था, ये माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आई यहां पर, माइनस का 10 आई यहां पर, ये बन जाएगा माइनस का 20 आई कॉस हाइपरबोलिक 5, माइनस माइनस प्लस का 2 आई साइन हाइपरबोलिक 5, यहां पर भी प्लस का 2 आई हाइपरबोलिक 5, तो प्लस का 4 आई साइन हाइपरबोलिक 5 बन जाएगा। 4 आई यहां है, यहां पर -20 आई है, 4 आई को चाहें तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी यहां से 4 आई अगर बाहर निकालें तो 4 आई पाई डिवाइडेड बाय 500, दिस इज इक्वल्स टू 4 आई बाहर चला गया तो यहां पर आ गया साइन हाइपरबोलिक 5, 4 आई यहां से बाहर चला गया तो माइनस का 5 कॉस हाइपरबोलिक 5, 4 से 500 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 125, तो वैल्यू आ जाएगी 1 और 2 और फिर 5, तो ये आ जाएगा 125, दिस इज इक्वल्स टू रिजल्ट आ गया पाई आई अपॉन 125 साइन हाइपरबोलिक 5 माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही इसका रिजल्ट आ जाएगा और ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसको ध्यान से और थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करें तो इजीली आप इसे रिजल्ट निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू पाई आई अपॉन 125 साइन हाइपरबोलिक 5 माइनस 5 कॉस हाइपरबोलिक 5, यही इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसे सिंप्लीफाई करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको सॉल्व करते हैं और कैलकुलेट करते हैं। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दे रखा है इवेल्युएट क्लोज कर्व सी e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 इंटू dz, वेयर c such that mod of z equals to mod of z, this is equals to 3, तो mod of z equals to 3। इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। तो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज करके हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर देखें e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 इंटू dz दे रखा है, तो सर्किल यहां पर है mod ऑफ z इक्वल्स टू 3, पावर 4 है, 4 को लिखा जा सकता है 3 प्लस 1 पावर में, यानी 3 प्लस 1 n प्लस 1 टाइप का है, तो n की वैल्यू यहां 3 आ जाएगी। सबसे पहले लेकिन सर्किल जरा चेक करते हैं, क्या जो सिंगुलर पॉइंट z इक्वल्स टू -1 है वो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है? अगर सर्किल के अंदर लाई करेगा तभी हम यहां पर कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे। हमारा सर्किल है mod ऑफ z इक्वल्स टू 3 और ये पॉइंट होता है 3, 0। अब आपके पास सिंगुलर पॉइंट यहां से देखें जरा, सोल्यूशन हियर सिंगुलर पॉइंट z plus 1 equals to 0, z equals to -1 lies within mod of z equals to 3। z equals to -1 यहां पर कोई पॉइंट होगा वो इस सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए क्योंकि ये सर्किल के अंदर लाई कर रहा है सिंगुलर पॉइंट z equals to -1, इसलिए यहां पर हम कॉसी इंटीग्रल फार्मूले का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर ये सर्किल के अंदर लाई न करता तो ये इस सर्किल के अंदर ये पूरा फंक्शन जो एनालिटिक हो जाता और यहां पर कोई सिंगुलरिटी नहीं होती,
उस केस में इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाती। लेकिन क्योंकि ये पॉइंट सर्किल के अंदर z इक्वल टू -1 है, ये पॉइंट सर्किल के अंदर लाई कर रहा है, इसलिए हम यहां पर कॉसी इंटीग्रल फार्मूले का यूज करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए जरा, नाउ इंटीग्रल को लिखा जा सकता है इंटीग्रल c e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 की पावर 4 dz। दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रल c e की पावर 2z अपॉन z प्लस 1 को लिख सकते हैं z प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू dz। और कॉसी इंटीग्रल फार्मूला फॉर डेरिवेटिव वाला लगाएंगे, क्योंकि फार्मूला हमें पता है, ये होता है इंटीग्रल c f z dz अपॉन z माइनस a की पावर n प्लस 1 बराबर होता है 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल n और f ऑफ n इंटू a। तो इसी फार्मूले का हम यहां पर यूज करेंगे। यहां पर देखें, अब नोट कर लें, फ्रॉम बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। तो बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू, वैल्यू ये बराबर आ जाएगी 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एन। एन की वैल्यू यहां पर 3 है, तो फैक्टोरियल 3 डी 3 टाइम डिफरेंशियल डी एन अपॉन डी जेड की पावर एन, और जेड एफ जेड की वैल्यू ई की पावर 2z, और जेड बराबर यहां रख देंगे -1, क्योंकि z प्लस 1 है और हमारे पास फार्मूले में होता है z माइनस है, तो ये हो जाएगा z इक्वल्स टू -1। सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, और इसको 3 टाइम, सॉरी यहां पर n की जगह 3 होगा, 3 टाइम e की पावर 2z का डिफरेंशियल करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 e की पावर 2z। 3 टाइम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 e की पावर 2z आ जाएगा, और इसमें रखेंगे z इक्वल्स टू -1, z की जगह -1 रखेंगे, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, वैल्यू यहां से निकल के आई 2 2 जा 4 इंटू 2 8 पाई आई अपॉन 3, और z की जगह -1 रखेंगे तो आएगा e की पावर -2। यही इसका रिजल्ट आ जाएगा 8 पाई आई अपॉन 3 की पावर -2, और ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखें कि कॉसी इंटीग्रल फार्मूला में nth ऑर्डर के डेरिवेटिव्स का इस टाइप से फार्मूला यूज करके हम सिंप्लीफाई करते हैं। यहां पर n की वैल्यू 3 दे रखी थी, तो इसलिए 3 टाइम्स fz को हमने डिफरेंशिएट किया और फिर इसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से उसको भी सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अक्सर एग्जामिनेशन में, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो अक्सर आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे और अक्सर ये क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन नोट करें, इवेल्युएट इंटीग्रेशन c cos z अपॉन z माइनस पाई आई का होल स्क्वायर dz, where c is the circle such that mod of z equals to 5। तो mod of z equals to 5 का मतलब है यहां पर जो जिस कर्व में आपको इंटीग्रेट करना है वो सर्कल है, और सर्कल इस टाइप का है कि mod of z equals to 5 है। mod of z equals to 5 का मतलब है ऐसा सर्कल है जिसकी रेडियस 5 है। तो एक सर्कल बना लेते हैं, दिस वन, एंड ये रेडियस हो जाएगी 5,0। तो ये 5,0 रेडियस का सर्कल है, इसके लिए mod ऑफ z इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो एक सर्कल बनेगा mod ऑफ z इक्वल्स टू 5। यहां पर दे रखा है सिंगुलर पॉइंट, जरा देखते हैं, देखें जरा सॉल्यूशन। हेयर z माइनस पाई आई इक्वल्स टू 0, तो z इक्वल्स टू आ जाएगा पाई आई। तो z इक्वल्स टू पाई आई लाइज विद इन
मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 5। ये जो जेड इक्वल्स टू 5 आई है ये यहां सिंगुलर पॉइंट बनाएगा, और जो मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 5 के अंदर लाई करेगा। जेड इक्वल्स टू 5 आई का मतलब होगा कि 3 पॉइंट समथिंग, और ये यहां पर कोई पॉइंट लाई करेगा, ये पाई आई पॉइंट हो जाएगा। इमेजिनरी एक्सिस में ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो जेड इक्वल्स टू प्लस का पाई यहां पर कोई पॉइंट होगा जो कि 5 से थोड़ा कम होगा, और ये विद इन द सर्किल होगा, ये सर्किल के अंदर ही होगा। तो इसलिए यहां पर हम जो है कॉसी इंटीग्रल फार्मूले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट है जेड इक्वल्स टू पाई आई जो विद इन द सर्किल मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 5 लाई करता है। इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस बनेगा। देखिए जरा, नाउ इंटीग्रेशन सी कॉस जेड अपॉन जेड माइनस पाई आई का होल स्क्वायर इंटू डी जेड। यहां पर फार्मूला यही वाला यूज होगा, जेड माइनस ए की पावर एन प्लस 1 2 पाई आई अपॉन फैक्टोरियल एन F1 एफ की पावर एन, एफ का डिफरेंशियल एन टाइम्स एट द पॉइंट ए। यहां पर ए की वैल्यू पाई आई है, तो दिस इज इक्वल्स टू, नाउ फ्रॉम कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, फ्रॉम कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई आई अपॉन एन की वैल्यू यहां 1 हो जाएगी, तो फैक्टोरियल 1, क्योंकि हम अब जानते हैं ये होता है n प्लस 1, तो 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, इसलिए n की वैल्यू यहां पर 1 होगी। 1 टाइम डिफरेंशियल होगा d अपॉन डी जेड ऑफ कॉस जेड का, तो कॉस जेड का एक बार डिफरेंशियल करेंगे और यहां पर z इक्वल्स टू रखा जाएगा पाई आई, तो z की वैल्यू यहां पर हो जाएगी पाई आई। कॉस जेड का डिफरेंशियल करें, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा, देन कॉस जेड का डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का साइन जेड, तो वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई, साथ में रहेगा माइनस का साइन जेड और जेड इक्वल्स टू रख देंगे पाई आई, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस का 2 पाई आई और इनटू रहेगा साइन का पाई आई। साइन फार्मूला आप जानते हैं, साइन आई थीटा बराबर होता है आई साइन हाइपरबोलिक थीटा, तो इस फार्मूले का यहां पर यूज करेंगे तो आई बाहर आ जाएगा, यहां से आई बाहर कर देंगे तो माइनस का 2 पाई आई इंटू आई साइन हाइपरबोलिक पाई बन जाएगा। आई इंटू आई स्क्वायर होता है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 2 पाई साइन हाइपरबोलिक पाई। यही आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। एक और क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं और उसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कॉसी इंटीग्रल फार्मूला बेस्ड है और उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन जरा देखें, इवेल्युएट, क्वेश्चन है इवेल्युएट इंटीग्रेशन सी जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 1 डी जेड, वेयर सी इज द सर्किल, वेयर C is the circle, C is the circle। सबसे पहला पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है सर्कल है, मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 3/2, एंड सेकेंड पार्ट है ये सर्कल है, मॉड ऑफ जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 1 दे रखा है। तो कह रहा है इस पर इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करके दिखाइए कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। यहां पर क्वेश्चन को दो पार्ट में उसने दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है जब सर्कल है मॉड ऑफ जेड इक्वल्स टू 3/2 तब इवेलुएट करिए। सेकेंड पार्ट में सर्कल कह रहा है जिसका सेंटर 1 है और जिसकी रेडियस 1 है। यहां पर सर्कल का सेंटर 0 है और रेडियस 3/2 है। देखें जरा सोल्यूशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर सिंगुलर पॉइंट क्या है। हेयर जेड स्क्वायर माइनस 1 this is equals to 0, then z equals to plus 1 comma minus 1 are singular point।
तो यहां पर दो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट हैं, z इक्वल्स टू +1 और z इक्वल्स टू -1। सबसे फर्स्ट पार्ट में देखते हैं फॉर मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3/2। मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3/2 का मतलब है सर्कल जिसकी रेडियस 3/2 है। जरा चेक करते हैं इसमें कितने सिंगुलर पॉइंट लाई करते हैं। तो 3/2 रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं। दिस इज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3/2 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये पॉइंट होता है 3/2, 0। अब देखिए जरा, हमारे पास इधर प्लस का 3/2 होगा, इधर माइनस का 3/2, 0 हो जाएगा। ये पॉइंट हो जाएगा प्लस का 1 और ये पॉइंट हो जाएगा माइनस का 1। तो ये प्लस का 1 है और यहां पर ये माइनस का 1 है। आप देख रहे हैं कि दो पॉइंट, दोनों सिंगुलर पॉइंट विद इन द सर्कल लाई कर रहे हैं, इसलिए यहां पर दो पार्ट्स में आपको कॉसी इंटीग्रल फार्मूला लगाना पड़ेगा। हेयर z इक्वल्स टू 1, -1 लाइज विद इन मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3/2, क्योंकि दोनों पॉइंट इस सर्किल के अंदर लाई कर रहे हैं। हेंस नाउ अब इसको लिख सकते हैं, जो हमारे पास इंटीग्रेशन था, z² + 1 अपॉन z² -1 dz, दिस इज इक्वल्स टू 2 पार्ट में ब्रेक कर दें, c1 z² + 1 और z² -1 को 2 पार्ट में रखेंगे, एक z + 1 और एक अपॉन में आ जाएगा z -1। सबसे पहले z इक्वल्स टू 1 के लिए निकालेंगे, प्लस सेकेंड पार्ट में c2 z² + 1 डिवाइडेड बाय z -1, और अब की बार निकालेंगे z + 1 के लिए इंटू dz। यहां पर कॉसी इंटीग्रल फार्मूले का यूज करेंगे। कॉसी इंटीग्रल फार्मूला आप लोगों को पता है कि फार्मूला होता है इंटीग्रेशन CFz अपॉन z माइनस a इंटू dz, दिस इज इक्वल्स टू 2πi इंटू fa। यहां पर डेरिवेटिव्स का फार्मूला नहीं रहेगा, बस डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 2πi fa। तो यहां पर लिख दें बाय कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, कॉसी इंटीग्रल फार्मूला। तो कॉची इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे एंड यहां पर रखेंगे z इक्वल्स टू a की जगह पर 1, तो ये बन जाएगा 2πi एंड साथ में आ जाएगा z² + 1 अपॉन z + 1 एट z इक्वल्स टू 1 एंड प्लस का यहां पर भी आ जाएगा 2πi z² + 1 अपॉन z -1 एट z इक्वल्स टू -1। वैल्यू यहां पर 1 पुट करें तो 2/2 आ जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा 2πi। यहां पर -1 पुट करें तो यहां से आएगा -2 और यहां से आएगा +2, तो -2πi बन जाएगा। दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए रिजल्ट आ जाएगा 0। तो फर्स्ट पार्ट के लिए जो वैल्यू होगी, जब हमारे पास सर्किल होगा मॉड ऑफ z इक्वल्स टू 3/2, उसके लिए बाय यूजिंग कॉसी इंटीग्रल फार्मूला दिस इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड पार्ट के लिए ऐसे ही देखते हैं, फॉर जब हम सेकेंड पार्ट इसका लेते हैं और अब की बार आपके पास सर्किल जो होता है वो दूसरा रहता है, तो यहां पर सेकेंड पार्ट के लिए हम अब सॉल्व करेंगे व्हेन मॉड ऑफ z -1 इक्वल्स टू 1 है। मींस सर्किल का ओरिजिन जो है, आप सर्किल बनाएंगे उसका ओरिजिन एट द पॉइंट 1 है, तो यहां पर ओरिजिन होगा और 1 रेडियस का सर्किल होगा। तो 1 रेडियस का है सर्किल, इसलिए 0 0 को कट करेगा और यहां पर कट करेगा 2, 0 को, और इसी पॉइंट पर 1 पॉइंट पर ही एक आपकी सिंगुलरिटी है एट z इक्वल्स टू 1 पर। तो यहां पर एक सिंगुलरिटी है, एक आपकी सिंगुलरिटी थी z इक्वल्स टू -1 पर, z इक्वल्स टू -1 पर, लेकिन क्योंकि -1 वाला जो टर्म है वो सर्किल के अंदर लाई नहीं कर रहा, तो केवल हम एक के लिए सिंप्लीफाई करेंगे z इक्वल्स टू 1 के लिए। z इक्वल्स टू 1 लाइज विद इन मॉड ऑफ z -1 इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये z -1 इक्वल्स टू 1 में ही लाई करता है, तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल्स टू, जो आपके पास इंटीग्रेशन होगा, केवल हेयर z इक्वल्स टू 1 लाई बिटवीन z -1 इक्वल्स टू 1, केवल एक ही पॉइंट लाई कर रहा है, इसलिए आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन c
जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड माइनस 1, ये हमारा एफ जेड बन जाएगा और दिस इज इनटू जी डेड। अब यहां पर कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज करें, फ्रॉम कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, तो कॉसी इंटीग्रल फार्मूला, कॉसी इंटीग्रल फार्मूले का यूज करें तो दिस इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई। डायरेक्ट कॉसी इंटीग्रल फार्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहां पर z माइनस 1 a की पावर 1 दे रखा है, इसलिए डायरेक्ट फार्मूला यूज होगा और यहां पर आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 एंड पुट हेयर जेड इक्वल्स टू 1। जेड इक्वल्स टू 1 यहां पर पुट कर दें तो न्यूमरेटर में भी 2, डिनोमिनेटर में भी 2, वैल्यू आ जाएगी 2 पाई आई 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो दिस इज रिजल्ट इक्वल्स टू 2 पाई आई 2 और यही कंप्लीट आपका आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन दोनों पार्ट्स में यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें बस देखना है कि कौन सी सिंगुलर पॉइंट सर्किल के अंदर या कर्व के अंदर लाई कर रहा है, उसी के लिए हम कॉसी इंटीग्रल फार्मूला का यूज करेंगे, उसी वैल्यू के लिए यूज करेंगे। यहां z इक्वल्स टू 1 लाई कर रहा था, इसलिए z माइनस 1 को हम यहां डिनोमिनेटर में रखेंगे, बाकी ये एनालिटिक फंक्शन बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 और इस पर हम फार्मूले का यूज करेंगे तो क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए कीप वॉचिंग।